हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? आप खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुदा आपको खुश रखे अब और ज़्यादातर तवाना भी रखे, सेहतमंद रखे, ताकि आप अपनी तालीम को जो वो आगे जारी रख सकें, कंटिन्यूसली रेगुलरली आप जारी रख सकें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस के कुछ टॉपिक्स हैं, उन पे थोड़ा फोकस करेंगे। तो वो टॉपिक्स आपके 2-3 टॉपिक्स हैं सिंपल, उन पे हम फोकस करेंगे। एक आपका है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, दूसरा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और फिर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है उसको देखते हैं, ठीक है जी। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में यह आप सुन लें। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स उठा लें उसका ट्रांसपोज हो सकता है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स में आपने जितने भी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका ऑर्डर का आता है या कोई लिमिटेशन वगैरह आती, तो यहाँ पर इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई फलां ऑर्डर है तो उसमें हो सकता है, इसमें नहीं है, पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है। तो ये हर मैट्रिक्स का हो सकता है, जो भी आपका मैट्रिक्स हो किसी भी ऑर्डर का हो उसका हो सकता है, ठीक है जी। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हमने रोज़ और कॉलम को एक दूसरे में इंटरचेंज करना है, और किस तरह करना है वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, कुछ मैट्रिक्स के एग्जाम्पल लिखेंगे और उनका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है जी। तो टॉपिक हमारा क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके जी। अब यहाँ पर मैं किसी भी ऑर्डर का लिख रहा हूँ, मुख्तलिफ ऑर्डर लिख रहा हूँ, ताकि आपको ये महसूस ना हो कि मैं ख़ास कोई किसी ऑर्डर पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर क्या है भाई? 1/3 है। कौन सा ऑर्डर है? 1/3। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं सिर्फ ये महसूस रियलाइज़ करा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑर्डर का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रही है? सिर्फ एक रो नज़र आ रही है और कॉलम कितने हैं इसके? 3 है। तो हमने क्या करना है, इस रो को उठा के ट्रांसपोज में क्या करना है? ए ट्रांसपोज। अब ये निशानी टी ऊपर डाल दें, या आप डैश भी डाल सकते हो, डैश वो भी डाल सकते हो। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ट्रांसपोज को। इसका क्या पढ़ेंगे आप? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैंने क्या कहा था अभी आपको कि सिंपली आप इस रो को कॉलम में चेंज कर दें, ये बन गया आपका ट्रांसपोज। इस रो को कॉलम में चेंज कर दें तो आपका ये बन गया ए का ट्रांसपोज। चलें जी, एक और एग्जांपल देखें। यहाँ पर ए है आपके पास 2, 3, 4 -6 है, ठीक है जी। अब हम करने जा रहे हैं ए का ट्रांसपोज। कैसे करेंगे भाई? मैंने अभी कहा था आपको कि रो को कॉलम में चेंज कर दें। ये 2, 3 रो में पड़ा हुआ, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया कॉलम में। 4, 6 -6 आपका रो में था, हमने इसको क्या कर दिया? कॉलम में लिख दिया। ये बन गया आपका ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या किया मैंने? 2, 3 को रो में था, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह 4 - 6 आपका किस में लिखा हुआ था? रो में लिखा हुआ था, मैंने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये बन गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी तरह देखें, एक और एग्जांपल है। अब नाम थोड़ा चेंज करें ना। 2, 3, 4, 5, 7 -8 आ गया। तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करेंगे? वी ट्रांसपोज लिख दिया। इस रो को कॉलम में लिख दें, 2, 3, 4 हो जाएगा। इस रो को कॉलम में लिख दें 5, 7 -8 आ गया जी, ठीक है। तो ये आपका बन गया ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज बन गया, सही। अब यहाँ पर एक बात और नोट करें, यहाँ पर एक बात और नोट करें, जो आइडेंटिटी हम बताने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलो एक 3/3 का भी कर लेते हैं, ताकि आप यहाँ पर सी मैट्रिक्स है, लिखा मैंने 2, 3 -5 1 0 6 2 4 8, ये 3/3 का है। इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा तो सी ट्रांसपोज
रो को कॉलम में, ये रो ऐसे गए थे, अब मैंने इसको लिख दिया कॉलम में, ये रो को मैंने लिख दिया कॉलम में, इस आखिरी रो को मैंने लिख दिया कॉलम में। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये आ गया इस तरह, ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो गया है, सी ट्रांसपोज कहेंगे इसको, ट्रांसपोज ऑफ सी मैट्रिक्स। ओके जी, तो इस तरह जो है आप इस कोई भी मैट्रिक्स आपको मिले उनको क्या कर सकते हो, रोज को कॉलम में चेंज कर दें। अब अगर कॉलम को रोज में चेंज करें तब भी ट्रांसपोज ही कहलाएगा। अब किस तरह करते हैं भाई, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर क्या किया था, तो ये पहले लिख लें ताकि मैं जो है वो अगला जो वो इसकी प्रॉपर्टी या इसकी जो आइडेंटिटी है वो बता दें हम आपको। लिख लिया जी। तो यहाँ पर देखें, अब एक और प्रॉपर्टी है और एक लॉ है, उसको देख लें, इससे ही रिलेटेड है। वो क्या है, अब आपके पास मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर 2 4 6 लिख दिया, 3 8 9 लिख दिया, सही है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, अभी आपको सिखाया मैंने, रो को कॉलम में लिख दें, 2 4 6 हो गया, 3 8 9 हो गया, ये आ गया आपका ट्रांसपोज आ गया। ये क्या बन गया, ए का ट्रांसपोज बन गया। हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के लिए हमने क्या किया, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। अब जो ट्रांसपोज आपके पास आया है, इसको अगर मैं दोबारा ट्रांसपोज करूंगा, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूंगा, तो क्या होता है, अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करता हूं तो क्या होगा, देखें, तो इस कॉलम को मुझे रो में चेंज करना पड़ेगा। 2 4 6 था तो मैंने लिख दिया 2 4 6, इस कॉलम को मैंने रो में लिख दिया। अब मैं इस कॉलम को भी रो में लिख दूंगा, 3 8 9 आ गया। तो अब यहाँ पर देखें, थोड़ा गौर फरमाएं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आ गए। जो पहले आपका मैट्रिक्स था वो ही खुद आ गया है, यानी जब आपने उसका ट्रांसपोज किया और दोबारा आपने ट्रांसपोज किया तो सेम मैट्रिक्स आपका जो था ए दोबारा वापस आ गया, किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी बन गई या एक आइडेंटिटी बन गई कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करें और उसको भी ट्रांसपोज करें तो वापस आपका मैट्रिक्स आपका ओरिजिनल आ जाएगा। ठीक है, अब एक और नोट कर लें एग्जांपल। यहाँ पर देखो, आपके पास बी लिख देते हैं, तो ये है आपका 1 0 3, इसका ट्रांसपोज करें, और ये आपका किस में लिखा हुआ है, रो में लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, ये ट्रांसपोज बन गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, बी का अगेन ट्रांसपोज करने जा रहा हूँ, यानी बी का नहीं, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज को दोबारा ट्रांसपोज करेंगे, तो ये कॉलम में लिखा हुआ था, अब हम लिख देंगे 1 0 3, रो में चेंज कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर किसके आ गया, बी के बराबर आ गया। देखिए सेम आ गया, तो एक आइडेंटिटी प्रूव हो गई कि ट्रांसपोज को ट्रांसपोज करेंगे तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। तो ये था तरीक़ेकार आपका, किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी ऑर्डर में दिया गया है तो उसको आप ट्रांसपोज कर सकते हो। और कैसे करते हो आप, रोज़ को इंटरचेंज कर दें कॉलम में, यानी रोज़ को कॉलम बना दें और कॉलम को रोज़ बना दें। इन प्रोसीजर को, इस पूरे अमल को, इस पूरी ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब ये लिख लें, हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है भाई, इसके लिए ये पाबंदी है, इसके लिए ये पाबंदी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का होना चाहिए। कैसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या है,
ठीक है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका क्या है। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें 3/3 का, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम किस तरह कहेंगे, इसको डिफाइन करें। अगर हम ए मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करें, ए का हम क्या कर रहे हैं, आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाए, आपका ए आ जाए। क्या आ जाए, ए आ जाए। ट्रांसपोज करने से देखिए एक मैट्रिक्स है आपके पास, उसको अगर ट्रांसपोज करें तब भी उस पर कोई फर्क ना पड़े, ए ही लगे आपको। क्या लगे, ए ही लगे, या ए की तरह, या ए ही वापस आ जाए, तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक या साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब एग्जांपल दें इसका। एग्जांपल ये है कि आपने क्या करना है, अच्छा ये मैं बना रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ क्या है। यहाँ पर आपका आ गया 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका 2 3 4, सही जी। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने लिखा 3 और यहाँ पर लिख दिया आपने 7, और यहाँ पर ये 7 और यहाँ पर आप लिख देंगे कोई भी ना लिख दें, ये डायगोनल वाले कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल वाले। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, फॉर एग्जांपल लिख दिया आपने 0 लिख दिया, सही है जी। अच्छा जी, अब हम देखेंगे इसका ट्रांसपोज करते हैं। ये मैट्रिक्स आपका आ गया ए। अब ये इस सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी ये ए के बराबर ही रहे, ये सेम रहे, ठीक है जी। अब देखते हैं, करते हैं ट्रांसपोज। ए का हमने ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। ये क्या है बेटा, 2 3 4 2 3 4, कॉलम में लिखा, रो को मैंने चेंज कर दिया कॉलम में। फिर दूसरी रो को मैं क्या करूँगा, कॉलम में 3, सॉरी हाँ सही है, 3 3 7 आ गया। फिर तीसरी रो को मैं क्या करूँगा, तीसरी रो को कॉलम में चेंज, 4 7 0, सही। अब आप चेक करें भाई, ये तो ट्रांसपोज किया मैंने, तो एक्चुअली क्या किया है, इसको ट्रांसपोज किया है। अब आप मुझे बताएं कि ये सेम आ रहा है, देखो इधर 2 इधर भी 2, इधर 3 इधर भी 3, इधर 4 इधर भी 4, इधर 3 इधर भी 3, इधर 3 इधर भी 3, इधर 7 इधर भी 7, इधर 4 4 7 7 0 0। ये नहीं, कोई फर्क नहीं आया। अगर हमने रोज को कॉलम में चेंज किया तो भी मैट्रिक्स आपका वही का वही रहा। तो इस मैट्रिक्स को हम, ये देखें यहाँ पर आ गया ए के बराबर, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ए जो है आपका वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि अगर इसको ट्रांसपोज भी कर रहे हैं तो भी ये ए के बराबर ही रह रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये करें कैसे, ठीक है ना, आपको बनाना है तो करना क्या है, देखो सिंपली कुछ नहीं करना, ये आपका डायगोनल जो होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें कोई भी एलिमेंट रख दें, इनमें कोई भी एलिमेंट रख दें, मगर ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बराबर, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बराबर, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बराबर। बहुत सिंपल, सही है ना। यानी आपने करना क्या है, अगर आपसे कोई कहे कि भाई हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखाओ, तो आपने करना क्या है, ये दो बराबर, ये भले कुछ भी हो, ये भले कुछ भी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर ये जो मैंने दायरे बनाए हैं ना, सर्किल में जो एलिमेंट्स पड़े हैं, इन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, तो आप बना सकते हो कौन सा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको आपने कैसे प्रूव करना है, अब आपने इसको कैसे प्रूव करना है, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या कह रहा है भाई, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, उसको ट्रांसपोज करो, उसके बाद भी वो ए ही आए,
तो हम कहेंगे ये आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चले एक और कर लेते हैं एग्जांपल, इधर देखें एक और एग्जांपल करते। मैंने अभी क्या कहा था, यहाँ पर ये 0 कुछ भी लिख दिया, अब मैंने -2 लिखा, यहाँ पर आपका 7 लिख दिया। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ -2 ही लिखना पड़ेगा और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, आपको 7 ही लिखना पड़ेगा। ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। अब बीच में आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। यहाँ पर जो लिखोगे वो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर जो लिखोगे वो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर वाले कुछ भी लिख दो, है ये ना। -2 इधर रखा, इधर भी -2 रखा, इधर मैंने 7 रखा तो इधर भी 7 रखा। यहाँ पर कुछ भी रख दो, मगर जो यहाँ रखोगे वही एलिमेंट यहाँ पर आना चाहिए, और यहाँ पर भले आप कुछ भी रख दो। अब मैंने ये दायरे वाली सिचुएशन पूरी कर दी। अब इसका आप ट्रांसपोज ले लें, साबित हो जाएगा। कर दें ट्रांसपोज इसको, 0 -2 0 -2 7 -2 4 8 फिर 7 है ना, 7 8 0। तो अब बताएं मुझे सेम आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये साबित हो गया। ए को ट्रांसपोज करते हैं तब भी ए के बराबर ही आ रहा है, तो ए आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके जी, अब उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं। उसका सिंपल डेफिनेशन ये बना कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें उसके बावजूद भी वो सेम आ जाए, उस पर जो पहले वाला जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स वही आ जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, नोट करें। हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम अब जाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलेंगे, नोट कर लिया। अच्छा जी, अब हमारा अगला टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो भी सिंपल है, सिमेट्रिक होना चाहिए। पहली बात तो उसमें नाम, आपका नाम में ही है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इजाफा कर दिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होगा, इसकी डेफिनेशन ये है, अगर हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करें और जवाब आपको मिले -a, भाई ये तो आना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने कहा था ये आर्डर आपका लाजमी क्यों, कि भाई अगर स्क्वायर है तो जवाब भी स्क्वायर में ही आना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पर पाबंदी लगा दी कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ट्रांसपोज किया, ए तो अभी आ गया, अभी सिमेट्रिक किया, मगर सिमेट्रिक में सिर्फ ए आना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक्स में उसका -a आना चाहिए। यानी ए को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ए को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या आना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम इसको बनाने जा रहे हैं एग्जाम्पल। तो ये आप नोट कर लिया कि भाई डेफिनेशन क्या बनी है इसकी, किसी भी ए मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसको ट्रांसपोज करें तो जवाब में क्या, अगर ये आ जाए, -a आ जाए, -a आ जाए तो हम क्या कहेंगे, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एग्जांपल, इसको बनाना कैसे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर बनाने का तरीका ये है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो सिंपली आपने ये लिखा 0 -3, ये आ गया आपका 4, ये मैंने लिख दिया 0 -3 और 4। अब यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा इसके अपोजिट आएगा। पहले क्या हुआ, कहा था मैंने, बराबर आएगा। अब ये -3 है तो इधर क्या आएगा, 3 आएगा। इसके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस, वहाँ पर हमने कोई साइन वगैरह चेंज नहीं किए थे सिमेट्रिक में। आपका स्क्यू सिमेट्रिक में साइन चेंज कर दिया, -3 है तो इधर +3 कर दिया। चलो भाई इधर क्या होगा, 4 है तो -4 कर दिया, है ना, 4 है तो -4 कर दिया। सही है, समझ में आ रही है ना बात, सिंपल। अब यहाँ पर बोले कोई भी एलिमेंट लिख दें, यहाँ पर तो कोई खेल है ही नहीं। और अब यहाँ पर जो लिखा जाएगा, यहाँ पर जो लिखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 8 लिख दिया,
तो ये यहाँ पर 8 लिखा है, तो इसका मैं अपोजिट इधर लिखूंगा, -8 लिखूंगा, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 0। और अभी मैंने दोबारा कहा, यहाँ पर हमें कुछ भी लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 0 लिख दिया। अब इसका करते हैं ट्रांसपोज, ठीक है ना। दोबारा देखिए मैंने क्या किया है कि भाई 0 -3 4 मैंने एक लाइन लिख दी, एक रो लिख दी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर दूसरा जो एलिमेंट होगा इधर कॉलम में वो इसका अपोजिट होगा, यानी -3 है इधर तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 है तो मैंने -4 लिख दिया, ठीक है। अब ये आपके भले कुछ भी हो मगर ये वाले एलिमेंट एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। यहाँ -8 लिखा तो इधर 8 लिखेंगे, अगर मैं यहाँ 8 लिखता तो ये -8 हो जाता। तो आप समझ में आ रही है कि अपोजिट एलिमेंट लिखने, ये जगह एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए मगर साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसका अपोजिट इधर आएगा, यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका अपोजिट इधर आएगा। अब हम चेक करते हैं कि ये क्या बनता है। तो पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, पहले इसका हम कर लेते हैं A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज। चलो A ट्रांसपोज क्या आता है, ये आपका रो को मैंने चेंज कर दिया कॉलम में, ओके जी। ये रो था इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, दूसरी रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, 3 0 8 -8 ये आ गया। फिर तीसरी रो क्या थी, -4 8 0 ये आ गया आपका ट्रांसपोज। अब देखो क्या चेंज आया है, पूरा चेंज हो चुका होगा। ए से मुकाबला करो, ये ए के बराबर है भाई, यहाँ 0 था यहाँ 0, साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। चलें जी, अब यहाँ पर देखो -3 था, इधर क्या आ गया +3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखें 4 था, यहाँ -4 आ गया, निशानी खुद ही चेंज हो गई। अब यहाँ पर देखो ये 3 था तो यहाँ पर क्या आ गया -3 था, ये 0 है तो 0 ही रहेगा, -8 था तो ये +8 आ गया, और यहाँ पर -4 था तो ये +4 आ गया, 8 प्लस का था ये -8 आ गया, और यहाँ 0 था 0 आ गया। अब मुझे बताएं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमें लग रहा है कि भाई इस मैट्रिक्स को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इस ए को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, इस मैट्रिक्स को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कह रहा है ना -a के बराबर होगा, तो ये कह रहा है कि -a को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या ये जवाब आ रहा है, देखते हैं। अब मैं यहाँ पर देख लेते हैं कि -a कर देता हूँ तो क्या वाकई ये जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा, साबित होता है कि नहीं। a तुम्हारे पास ये है, -0 माइनस को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। चले पहली रो मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन देख सुन आपने पढ़ी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब -3 ये 0 रहेगा, माइनस इंटू माइनस +8, चलो माइनस इंटू माइनस +4, माइनस इंटू 8 -8, 0 आपका माइनस इंटू 0 0। अब मुझे ये बताएं -a ये है आपका, -a ये है, हमने मल्टीप्लाई करके रखा। अब मुझे बताएं ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं है। ये ट्रांसपोज किया है हमने, ये -a किया है, तो मुझे बताएं यहाँ 0 ये 0, 3 3 -4 -4, -3 -3, 0 0 ये 0 है भाई, और यहाँ पर 8 8 में आ गया, 4 4 -8, तो इसका मतलब है ये किसके बराबर आ गया है, साबित हो गया कि भाई जब a को मैंने ट्रांसपोज किया तो -a के बराबर आया, a को मैंने ट्रांसपोज किया तो -a के बराबर आ रहा है। ये भी हमने चेक करके देखा है, वाकई ऐसा है। तो हम कह सकते हैं जो A मैट्रिक्स है ये वाला A मैट्रिक्स, देन A मैट्रिक्स is called skew symmetric मैट्रिक्स, साबित हो गया, ठीक है जी।
तो आप भी इस तरह कोई भी मैट्रिक्स बनाएं, तरीका मैंने बता दिया है। तो वो आप ट्रांसपोज करोगे तो -a के बराबर आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है जी, नोट करें ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ताकि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नोट कर लिया आपने, स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करें, वो अगर उसके माइनस के बराबर आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देखते हैं, इन्हीं से रिलेटेड हैं, आप लोगों को मज़ा आएगा मैट्रिक्स को सॉल्व करने में। अब हमारे पास भाई एक मैट्रिक्स है एक मैट्रिक्स है A 2 3 4 5 6 और आपका -1, ठीक है भाई, और यहाँ पर 3 2 -4। चलो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज भी करते हैं भाई, इसका हम ट्रांसपोज भी करते हैं। चलो ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा 2 3 4 2 3 4 5 6 -1 3 2 -4 3 2 -4, ये हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। तो अभी मैंने ये मैट्रिक्स कोई भी उठाया मैट्रिक्स कोई भी उठाया उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज अभी मैंने समझाया, उसकी रोज को मैंने कॉलम्स में चेंज कर दिया तो बन गया ट्रांसपोज। अब हम कुछ करने जा रहे हैं, वो देखना क्या करने जा रहे हैं। अब मैं कर रहा हूं A + A ट्रांसपोज, A + A ट्रांसपोज, ठीक है, A + उसका ट्रांसपोज करने जाए। चलो करो भाई, प्लस करना आता है आपको। A लिखो भाई 2 3 4 5 6 -1 3 2 -4, इसको प्लस कर दिया किससे, इससे 2 5 3 3 6 2 4 -1 -4, ठीक है, कर दें प्लस। कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, 2 + 2 4 3 + 5 8 4 + 3 7 5 + 3 8 6 + 6 क्या होगा भाई, 6 प्लस आपका 6, सॉरी यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पर आपका था रो क्या थी आपकी 5 6 -1 5 6 -1, फिर रो थी आपकी 3 2 -4 3 2 -4। चले इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपका क्या आ रहा था, ये आ गया ट्रांसपोज। तो आपने यहाँ पर क्या रखा 3 6 2 और यहाँ पर था आपका 5 6, चले कोई बात नहीं, 6 + 6 कितना हो गया 12, और -1 + 2 कितना हो जाएगा भाई 1, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 2 -1 कितना हो जाएगा 1, -4 × सॉरी प्लस -4 क्या हो जाएगा -8। सही, अब नोट करो, अब आप इस मैट्रिक्स को गौर से देखो, इस मैट्रिक्स को गौर से देखो, A + A ट्रांसपोज, तो ये बन गया है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बन गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लो 4 8 7, जैसे देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, और मैंने क्या बोला था, ये सारे ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। अब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो यही आएगा, इसको अगर ट्रांसपोज करो तो यही आएगा। तो अब हमारे पास एक रूल बन गया, एक रूल बन गया, एक कानून प्रॉपर्टी बन गई
कि भाई ए में उसका ट्रांसपोज ऐड करोगे तो बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी तरीका आप अपना सकते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए। सही है जी। ए में उसका ही ट्रांसपोज जमा कर दो, प्लस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टी है भाई, मैंने नहीं बनाई, पहले से बनी हुई है। तो ठीक है, आपके सामने है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका बन चुका है। कैसे बनाया हमने, ए को प्लस किया, उसके ही ट्रांसपोज के साथ एडिशन कर दी, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। चलें, एक प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे जाते हैं, ये नोट कर लें, यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है जी। अब आपका नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पर रहने देते हैं ये वाला, ये दोनों हमें काम आएंगे। ये प्रॉपर्टी नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं ए में से वहाँ प्लस कर रहा था, अब माइनस करने जा रहा हूँ, अब मैं माइनस करने जा रहा हूँ, ए में से उसका ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो क्या होने वाला देखते हैं। चलें, ए आपका क्या है, 2 3 4 5 6 -1 3 2 -4, इसमें माइनस कर देंगे, ट्रांसपोज क्या है आपके पास, 2 5 3 3 6 2 4 -1 -4। ठीक है जी। अब मैं माइनस करने जा रहा हूं, तो देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है हमें। चलें जी, 2 -2 0, 2 -2 0 आ गया। 3 -5 3 -5 माइनस का 2, 4 -3 4 -3 1, 5 -3 5 -3 2, 5 -3 2, 6 -6 0। देखें जी, 1 -1 -2 -1 -1 -2 -1, तो कितना आ जाएगा, -3। ओके, फिर 3 + 4 क्या आएगा, सॉरी 3 -4 क्या आ जाएगा, माइनस का 1। 2 - 1 कितना आ जाएगा आपका, 1। और -4 कितना हो जाएगा, प्लस का 4, ये आ जाएगा 0। अजीब रिजल्ट आया है, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, क्या आया है रिजल्ट देखो। ये -2 तो इधर 2, इधर प्लस का 1, इधर माइनस का 1, इधर आपका सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, इधर माइनस का 3, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था आपका, प्लस का 3 आना चाहिए था। देखें, चेक करते हैं दोबारा हमने कहाँ मिस्टेक किया है। तो यहाँ पर देखें, 2 + 2 -2 0, 3 -5 माइनस का 2, 4 -3 1 आ गया, 5 -3 2 आ गया, 6 -6 0 आ गया, -1 और -2 3 आ गया। सही है। चलें, 3 -4 -1 आ गया, 2 आपका यहाँ पर क्या है, माइनस का, यहाँ पर कितना है आपका, 2 है, तो यहाँ पर 2 जो है वो आपका -1 करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये है हमारी गलती। पकड़ ली गलती, अपनी गलती पकड़ना बस मुश्किल है। चले, अब देखें, ये -3 तो ये 3, तो ये आपका -a, यानी अब यहाँ पर क्या बन गया है आपका, सॉरी माइनस यानी ये बन गया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें, जैसे हम पहले बना रहे थे ना, इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो वो आ जाएगा -a के बराबर। तो ये कहलाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये उसी नस्ल का लग रहा है ना आपको,
ठीक है ना। अब ये पीछे वाला देखना तो सेम टू सेम वही आ रहा है। अब इसको क्योंकि इसका ट्रांसपोज करोगे तो इसका ट्रांसपोज करो तो ये माइनस के बराबर आएगा। ठीक है, देखो ना नज़र आ रहा है -2 2 निशान एक दूसरे के अपोजिट, इधर 1 इधर -1, इधर -3 इधर 3, बीच में आपका क्या आ रहे हैं, सारे 0 आ रहे हैं। तो क्या प्रॉपर्टी बनी भाई, A माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो जवाब मिलेगा आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बनाने का भी तरीका है, आप ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हो। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। चलें जी, अब इसको नोट कर लें, एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। तो अभी A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A करेंगे तो आपका बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A माइनस A का ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो आपका बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो A का, तो आपको क्या तकलीफ करनी है, A में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दो। अगर तुम्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो आप क्या करोगे, उसमें A में प्लस कर दो ट्रांसपोज ऑफ A, तो बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी नोट कर लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका ये मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं A B, उसका मल्टीप्लाई करें, उसको ट्रांसपोज कर दें, तो ये बराबर आना चाहिए कि इसके B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। सही जी। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स ले लेते हैं भाई। पहले आपका A ले लेते हैं 2 3 4। यहाँ कॉलम कितने हैं भाई, कॉलम कितने हैं, 3 हैं। पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन आपकी होनी तो चाहिए कम से कम। B के लिए अब रो कितने चाहिए, 3 1 2 3। अब ये दो मैट्रिक्स हैं A और B दो मैट्रिक्स हैं। अब इनको पहले कह रहा है कि भाई मल्टीप्लाई करो, A और B को पहले मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज करो, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। चले, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि A B मल्टीप्लाई करो और उसका ट्रांसपोज करो। चलो, तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं A इंटू B। A क्या है आपके पास 2 3 4, B क्या है आपके पास 1 2 3। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कॉलम 3 रो 3 हो सकती है भाई, हो सकती है। आर्डर क्या बनेगा, आर्डर देखो क्या बनेगा, ये कितने हैं 1/3 और ये कितने हैं, ये आपके हैं 3/1। तो अब आप देख लो आर्डर क्या बनने वाला है, आर्डर क्या बनने वाला है, 3/3 का बनने वाला है शायद। चले देखते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, इस रो को उठाओ, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, A B कर दिया। ठीक है जी। यहाँ पर 2 1 क्या बनेगा, 2 1 2 2 1 2 और प्लस 3 2 6। सही है जी। और अच्छा, यहाँ पर तो ये 1/1 बनने वाला है, सॉरी 1/1 बनने वाला है। तो हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ पर आपका 1/1 बने, क्योंकि ये भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। बनेगा तो ये भी सही, मगर ये 1/1 का है तो मज़ा नहीं आएगा। A मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 4 कर देते हैं, ये कॉलम हो गया, और B आपका कर देते हैं। अब रो भी आपकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो ये 5 1 2 कर देते हैं। चलो, अब ये आपका ऑर्डर देख लो भाई, ये 1/3 है, सॉरी 3/1 है, और ये कितना है आपका
रो 1 है और कॉलम कितने हैं आपके 3। तो अब बनेगा आपका 3/3 का, ये भी 3 आ गया और ये भी 3 आ गया। तो जवाब किस में आने वाला है 3/3। थोड़ा मज़ा आ जाए ना। तो ए बी करने वाले पहले a इंटू बी 2 3 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम आपका 5 1 2। भाई एक कॉलम एक रो हो सकता है मल्टीप्लाई पॉसिबल बिल्कुल है। चलो करो, शुरू हो जाओ। पहली रो उठाई 2 5 10, 2 5 10, सही है। फिर दूसरे कॉलम से 2 1 2, 2 2 4। चलो अब दूसरी रो उठाओ 3 5 15। मल्टीप्लिकेशन तो पहले समझा दिए मैंने। 3 1 3, 3 2 6, सही। 4 5 20, 4 1 4, 4 2 8। ये बन गया आपका ए बी। अब कह रहा है भाई ए बी को ट्रांसपोज करो। करो ट्रांसपोज, कैसे करेंगे? कॉलम रो को कॉलम में 10 2 4, फिर आपका 15 15 3 6, फिर आपका 24 8। ये आ गया ट्रांसपोज। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। चलो भाई राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है? राइट हैंड साइड में कह रहा है कि भाई आप राइट, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि बी का ट्रांसपोज करो और ए का ट्रांसपोज करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा भाई? यहाँ पर देखो बी आपका ये है, ये रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में चेंज कर दो, इसको कॉलम में चेंज करो। 5 1 2, ये हो गया ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज करो, कर लेते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। ये आपका किस में लिखा हुआ? कॉलम में लिखा हुआ है, इसको रो में तब्दील कर दो। 2 3 4। अब कह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करो ए ट्रांसपोज से। तो क्या होगा? अब 5 2 10, 5 2 10, 5 3 15, ठीक है। 5 3 15, 5 4 20, फिर 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, ठीक है। नीचे आ जाओ भाई। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। ये देखो और ये देखो, इन दोनों को देखो भाई, दोनों को देखें, सेम आ रहे हैं। 10 15 20, 2 3 4, 4 6 8, सेम आ गया है। तो ये ने प्रूव कर दिया कि भाई अगर ए बी को मल्टीप्लाई करो, उसको ट्रांसपोज करो, या आप बी का ट्रांसपोज लो और ए का ट्रांसपोज लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप आइडेंटिटी बन गई, लॉ बन गया, कानून बन गया कि इस तरह करोगे तो इस तरह होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड साबित हो गया। तो ये थे कुछ आपके टॉपिक्स मैट्रिसेस के। होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ जाए बेटा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। हम बड़ी शदीद जो है मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है वो इस तरह आपका जो साथ रहा, आपकी एप्रिसिएशन रही, आप इस चैनल को ग्रो करने में अगर हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह मेहनत और बढ़ती जाएगी। बहुत सारे टॉपिक्स आपके सामने लाएंगे, कोशिश करेंगे आपके साथ उसको आपको समझाने की। और इंशाल्लाह आप जो जिस तरह आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हो और जिस तरह जो आप हमारा साथ दे रहे हो, तो लगता है कि हमारा दूर तक ये साथ आपके साथ चलता रहेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस चैनल के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझने के काबिल हो जाएंगे। ये एक छोटी सी कोशिश है और इस कोशिश को हमने ज़्यादा वसी दूर दूर तक, यानी वसी का मतलब इस कैनवस को बड़ा करना है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।